हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। तो ट्रांसक्रिप्शन से हमें क्या मिला था? एमआरएनए। अब इस एमआरएनए से क्या बनेगा? इस एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। ठीक है, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब यहाँ एमआरएनए जो बना है, इस एमआरएनए को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या करता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, है ना। तो ये एमआरएनए किसका बना हुआ है? पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ट्रांसफर हो रहा है किसका? जेनेटिक मटेरियल का, फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो हमें क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड का पॉलीमर। ठीक है, यानी प्रोटीन बनेगा इससे। इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से जब हम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे, यानी अमाइनो एसिड का ये जो पॉलीमर बन रहा था, तो यहाँ पर बात किसकी आई कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाया जाए। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है उसके बारे में पता लगाया जाए। तो इस सीक्वेंस की वजह से क्या निकल के आई? टर्म निकल के आया यहाँ पर जेनेटिक कोड। तो फिर जेनेटिक कोड क्या होगा? इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आए। दैट डिटरमाइंस द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो यानी क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। कहां से कहां तक? एक जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर था, उससे कहां क्या बनाने में? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, जिससे हमने फिर क्या किया? सीक्वेंस निकाला। किसका? अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हमने डिटरमाइन कर लिया, यानी इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। जो उस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता जिससे हमें लगा, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो, इन्होंने बताया कि कितने बेसिस हैं। इन्होंने बोला कि 4 बेसिस हैं, है ना। 4 बेसिस हैं, ACUG, 4 बेसिस हैं और 20 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी बात ठीक है। तो इन 20 अमाइनो एसिड्स के लिए ये 4 बेसिस जो हैं, यानी बेसिस का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके वो सारे 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ किया और बोल दिया ये 4⁻3, यानी टोटल कितने कोडॉन्स होंगे 20 अमाइनो एसिड्स के लिए? 64 कोडॉन्स होंगे। ठीक है, यानी 3 बेस मिलके, जैसे यहाँ पर ACU मिलके एक अमाइनो एसिड बनाएगा, GUG मिलके एक अमाइनो एसिड बनेगा। मतलब 3 बेसिस मिलकर जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। तो ये जो 3 बेसिस हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कोडॉन बोल रहे हैं, कोडॉन। और एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, ये दूसरा कोडॉन ये भी किसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ये बात इन्होंने बता दी जॉर्ज गैमो ने। तो केमिकल मेथड था वो किसने डेवलप किया? केमिकल मेथड हरगोविंद खुराना ने। तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया? केमिकल मेथड डेवलप किया। इसमें इन्होंने क्या किया? आरएनए की सिंथेसिस करवाई। और किस तरह का आरएनए बनवाया? एक तो बनाया इसका होमोपॉलीमर, आरएनए का होमोपॉलीमर, और दूसरा बनाया कोपॉलीमर। जो होमोपॉलीमर था, इसमें होमो से समझ में आ रहा है एक जैसा, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था वो एक ही जैसा था, UUC UUC UUC। ठीक है, तो ये UUC किसको कोड कर रहा था? एक ही जैसे अमाइनो एसिड को, क्योंकि एक ही जैसा कोडॉन है तो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो ये कोड कर रहा था किसको? फिनाइलएलानिन को, फिनाइलएलानिन। ये एक उन्होंने इसका होमोपॉलीमर बनवाया और दूसरा फिर क्या बनवाया? कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या? जिसमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। जैसे एक में सीक्वेंस है UGU, दूसरा GUG, UGU, GUG। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक अमाइनो एसिड है, कौन सा है? ये सिस्टीन है। ये GUG क्या है? ये वैलीन है। फिर से सिस्टीन, फिर वैलीन आ गया। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली यहाँ पर अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। एक अलग कोडॉन है, एक का कोडॉन अलग है। 2 अलग तरह के अमाइनो एसिड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ जो थी, ये केमिकल मेथड हरगोविंद खुराना जी ने जो ये बताया था। इन्होंने क्या किया? एक होमोपॉलीमर बना दिया, दूसरा कोपॉलीमर बना दिया। अब एक और साइंटिस्ट थे मार्शल नायनबर्ग। मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने क्या किया था?
इन्होंने सेल फ्री सिस्टम यूज़ किया था, यानी इन विट्रो सिस्टम इन्होंने यूज़ किया था और प्रोटीन की सिंथेसिस देखी थी, और इन्होंने जो था वो जेनेटिक कोड को पूरे अच्छे से इसके थ्रू समझ लिया था। सेल फ्री सिस्टम इन्होंने यूज़ करके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई थी, जिससे इन्होंने फिर कोड को पूरी अच्छी तरह से समझ लिया। ओके, ये मार्शल निरेनबर्ग ने जो था वो किया था। सेवेरो ओक्वा एंजाइम, ये जो एंजाइम था इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये जो एंजाइम था इसने क्या किया था? इस एंजाइम को यूज़ करके आरएनए की सिंथेसिस करवाई गई थी, और इस एंजाइमेटिक आरएनए सिंथेसिस से जो है वो जेनेटिक कोड के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो यानी एंजाइमेटिक आरएनए सिंथेसिस से भी काफ़ी जो है वो हमें जेनेटिक कोड के बारे में पता लगा। निरनबर्ग ने जो सेल फ्री सिस्टम यूज़ किया था उससे भी हमें पता लगा। अच्छा, हरगोबिंद खुराना ने जो है वो केमिकल मेथड जो डेवलप किया था उससे भी जो है वो कोडॉन्स के बारे में पता लगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, फिर एक चेकर बोर्ड बना लिया, यानी एक टेबल बना लिया गया जिससे हमें जितने भी जो 64 कोडॉन्स थे और वो कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड करता है ये बात हमें पता चल गई। अब ये जो है ये चेकर बोर्ड बनाया गया था। चेकर बोर्ड में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, पहले तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है इसके अंदर, UCAG, पहला यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर आएंगे, यहाँ पर ये सेकंड लेटर रहेगा और यहाँ पर थर्ड लेटर रहेगा। तो फर्स्ट लेटर में पहले बॉक्स में U आएगा, सेकंड बॉक्स में C और थर्ड बॉक्स में A और फोर्थ बॉक्स में G। अब जो सेकंड जो यहाँ पर है इधर ऊपर जो सेकंड लेटर है यहाँ पर हम सेम यही सीक्वेंस लिखेंगे। यहाँ पर भी जो है वो 4 बॉक्स हैं, उसमें एक बॉक्स में एक जो है वो हम बेस लिखेंगे। तो फर्स्ट बेस U है, सेकंड C, थर्ड A एंड फोर्थ G। ओके, ये हो गया। अब थर्ड जो बॉक्स है यहाँ पर हमें जो दिख रहा है थर्ड लेटर जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें क्या है, एक बॉक्स के अंदर जो है वो हम चारों लिख देंगे, चारों बेसिस लिखेंगे UCAG। इसी तरह से सेकेंड बॉक्स में भी पूरा यही लिखेंगे UCAG, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जो है किस कोडॉन से क्या कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो बनता है वो देखते हैं। तो देखो जो ये वाला है फर्स्ट लेटर U, ये फर्स्ट लेटर U आया, ये सेकंड लेटर U आया, ये दोनों U आ गए यहाँ पर। ठीक, और थर्ड लेटर U ये है, ये बन गया ट्रिपल U, और ये ट्रिपल U कौन सा अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है? फिनाइल एलानिन। फिर उसके बाद फिर से ये U लिया फर्स्ट लेटर का, फिर सेकेंड लेटर का U लिया, और फिर थर्ड लेटर का क्या है यहाँ पर C है, तो ये हो गया UUC, ये भी फिनाइल एलानिन को ही कोड करता है। यानी एक से ज़्यादा कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, क्योंकि कोडॉन 64 है और अमाइनो एसिड कितने हैं? 20, तो रिपीट तो होंगे ही। अब यहाँ पर फिर से ये फर्स्ट लेटर U, सेकेंड लेटर U और फिर थर्ड लेटर A, फिर लास्ट में फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर U और फोर्थ लेटर G आ गया। यहाँ पर ये वाला बॉक्स हम देखते हैं, इस बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लेटर ये U आया, सेकेंड लेटर ये C आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये U और U, 2 U तो फर्स्ट तो हो गए। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? इस वाले फर्स्ट U की और इस C की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा UC, और यहाँ पे ये U था, इसी तरह से UC 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 ये रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CA और G, CA और G। ये चारों कोडॉन जो हैं ये एक ही अमाइनो एसिड सेरीन को कोड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जेनेटिक कोड में क्या ध्यान रखना है? मेन हमारा इनिशिएशन कोडॉन विच इज़ मिथ्योनिन, AUG। रिमेंबर, ऑलवेज याद रखना ये चीज़, AUG जो है वो मिथ्योनिन को कोड करता है। और स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है, यानी किसी अमाइनो एसिड को ये कोड नहीं करते हैं। तो जो UAA है इसका क्या नाम है? UAA को हम बोलते हैं ओकर, CHRE। UAA कौन क्या है? ओकर। UAG जो है उसको हम बोलते हैं ओपल, ओकर एम्बर नहीं, UAG को हम बोलते हैं एम्बर, AMBER, एम्बर। ठीक है, और UGA को हम बोलते हैं ओपल, UGA को हम बोलते हैं ओपल, OPAL। तो ओकर, एम्बर और ओपल, इस तरह से ये 3 स्टॉप कोडॉन है, हमेशा ध्यान रखना। UAA जो है ये क्या है? ओकर है, OCHERE। ठीक है, UAG जो है ये है एम्बर,
ठीक है। और UGA जो है ये है ओपल, ध्यान रखना। स्टॉप कोडॉन्स ध्यान रखने हैं और इनिशिएशन कोडॉन मिथ्योनिन याद रखना है। तो इस तरह से पूरा ये ऐसा एक ये चेकर बोर्ड बनाया गया, जिससे फिर पता चल गया कौन सा कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड्स को कोड करता है। तो ये ध्यान रखना कि जैसे ये फर्स्ट लेटर वाला था तो इसमें पहले 2 U थे, फिर इसके बाद थर्ड लेटर यहाँ से आया। अब सेकंड जो था इसमें यहाँ पे UC, फिर उसके बाद U आया। अब जो नेक्स्ट जैसे ये वाले की बात करते हैं तो इसमें क्या है C, फिर U आया और फिर यहाँ से U आ गया। ऐसे CU यहाँ रहेगा, ऐसे यहाँ पर क्या है ये C और ये C रहेगा, ठीक है। थर्ड वाले में क्या होगा, C और A रहेगा, CA। फोर्थ में क्या रहेगा यहाँ पर C और G। दूसरा C है, फर्स्ट लेटर जो है वो C है और सेकेंड लेटर जो है वो G है, तो CG और यहाँ से UCAG। तरह से सारे जो हैं वो कोडॉन्स जो हैं वो बन जाएंगे, पूरा टेबल बन जाएगा। आपको साइलेंट फीचर्स देखते हैं जेनेटिक कोड के। जैसे जो कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट होता है, हमने अभी देखा उस जो टेबल बनाई थी, जो ट्रिपल U है ना, वो किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलानिन को। स्टार्ट कोडॉन AUG, ये भी क्या है, यानी 3 बेसिस मिलके जो है वो एक कोडॉन बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कोडॉन्स कितने हैं, 64 कोडॉन्स है। 64 में से 61 कोडॉन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं और 3 जो हैं वो कैसे हैं, स्टॉप कोडॉन्स हैं, यानी जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो कोडॉन है वो कैसा है, डीजेनरेट है, यानी कि एक ही कोडॉन है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को कोड करता है। जैसे हमने सेरीन का देखा था, 4 अलग अलग तरह के कोडॉन सेरीन को कोड कर रहे थे, यानी एक ही अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन जो है वो जो है कोड करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीजेनरेसी, यानी कोडॉन कैसा होता है, डीजेनरेट। अच्छा, फिर क्या है, कोडॉन इज नियरली यूनिवर्सल, ठीक है ना। जैसे प्रोकैरियोट्स की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो सब में जो है वो ट्रिपल U जो है वो फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा। कुछ केसेस एक्सेप्शनल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के केस में और प्रोटोजोन्स के केस में। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कोडॉन जो है जो ह्यूमन बींग्स को कोड करते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम कोडॉन जो है वो यहाँ पर भी उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इनिशिएटर कोडॉन, तो हमने देखा इनिशिएटर कोडॉन कौन सा है, AUG है, किसको, अमाइनो एसिड को कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है, ठीक है। ये क्या है, एक इनिशिएटर कोडॉन, mRNA में जो है वो प्रेजेंट रहता है। टर्मिनेटर कोडॉन्स हमने देख लिए कौन कौन से थे, UAA, UAG और UGA। ओखर, एम्बर, ओपल, ओखर, एम्बर, ओपल, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन्स और टर्मिनेटर कोडॉन्स, यानी ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। इसके एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है जो इसमें रह गई है कि जो कोडॉन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस फैशन में हम उसको रीड करते हैं, यानी उसमें कोई भी पंचुएशंस वगैरह जो है वो यूज़ नहीं होती, ठीक है ना। जैसे अगर हमने यहाँ पर ये सीक्वेंस लिखा UUU, UGA, UAA, ठीक है, U, ऐसे यहाँ पर ये इस तरह का सीक्वेंस हमने बना लिया। तो ये क्या, हम इसको लगातार रीड कर रहे हैं, कोई यहाँ पर कॉमा नहीं आ रहा, कोई फुल स्टॉप नहीं आ रहा, यानी कोई पंचुएशन जो है वो कोडॉन में नहीं होती हैं, ठीक है। हम उसको कॉन्टिन्यूस फैशन में जो है वो लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस फैशन में हम उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे।